क्लास 10th बलूचिस्तान बोर्ड, चैप्टर नेम प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 8 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1 में लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी मैयर ए बी साइड स्क्वायर प्लस डैश इज लेस देन मैयर ए सी साइड स्क्वायर। यानी ट्राइंगल में अगर हम ये रिलेशनशिप देख रहे हो कि एक साइड का स्क्वायर लिया जा रहा है प्लस उसके साथ अगर हम यहाँ पर मिसिंग मतलब एक ब्लैंक है, यहाँ पर एक टर्म लिखनी है जो इसमें अगर ऐड हो तो ये जो इनका सम है ये लेस होगा मैयर ए सी साइड स्क्वायर के से। मतलब अब ये ए सी साइड स्क्वायर एक बड़ी साइड है और हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये कौन सी टाइप की हो सकती है जिसमें ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ये है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब अगर हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमने एक थ्योरम में बात पढ़ रखी है कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने जो साइड होती है, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर लिया जाए, इसका अगर स्क्वायर लिया जाए, इधर बल्कि लिख लेता हूँ इसको, इसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो ये ग्रेटर होता है किससे, या बल्कि ये इक्वल होता है किसके, इस एंगल के दोनों आर्म्स के स्क्वायर के सम के, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स जो है वन ऑफ द एंगल ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल यानी ए बी, और एक जो है सेकंड आर्म का प्रोजेक्शन ऑन द फर्स्ट आर्म। तो वो कैसे लिया जाएगा, उसके लिए हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं बी आर्म को, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, और सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं आर्म के ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा बी से लेके डी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेसिकली इसका प्रोजेक्शन है बी से लेके डी तक। तो इधर हम बी डी लिख देते हैं। अब इस रिजल्ट की बेस पर अगर ये चीज़ बीच में से हम रिमूव कर दें तो ये रिजल्ट इक्वल नहीं रहेगा, मतलब ए सी ग्रेटर हो जाएगा और ये दोनों लेस हो जाएंगे। तो इधर ए बी के साथ क्या ऐड हो रहा है, बी सी स्क्वायर। तो बेसिकली मैयर बी सी साइड स्क्वायर जो होगा वो इधर मिसिंग है, जो कि फिलिंग द ब्लैंक में आएगा, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। इस पर लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी मैयर ए बी इज़ 4 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 4 सेंटीमीटर, इट इज़ कॉल्ड डैश ट्राइंगल। यानी आप देखिए इस ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, तो इस ट्राइंगल को फिर हम कहेंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। चूंकि ये वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं और तीसरी बराबर इनके नहीं होती। थर्ड पार्ट है, इसमें देखिए एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है हमने। तो राइट एंगल ट्राइंगल को मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ और फिर उसको लेबल कर दूंगा मैं। ये देखें इसमें 90 का एंगल जो बन रहा है वो बी वर्टेक्स पे बन रहा है। अब किसी भी वर्टेक्स को आप ए और इसको सी कह दें। अब आप ये देखें कि बी के सामने जो साइड है, राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज साइड होती है, और इसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए सी स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैयर ए सी साइड का स्क्वायर जो है वो मिसिंग था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें देखें तो इसमें लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ डैश ट्राइंगल। यानी किस टाइप की ट्राइंगल की ये साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल 8 जो है वो ए है, बी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो सी है वो 17 सेंटीमीटर है। अब हम इनके स्क्वायर्स कर लेते हैं। 8 का अगर स्क्वायर करें तो आंसर आता है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हम बी का स्क्वायर कर लें, बी साइड का, तो ये आंसर आता है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर हम सी साइड का स्क्वायर कर लें तो सी स्क्वायर आ जाता है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी सी डैट के अगर हम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को ऐड करें, बी स्क्वायर में सी स्क्वायर ऐड करें, तो देखें ये 5 और 9 अगर ऐड होते हैं, मतलब सॉरी, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 225 में जो है 64 ऐड करें तो 4 + 5 9 और 6 + 2 8 और 2 एज इट इज़ 289 आता है, जो कि एग्जैक्टली सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि इस पे पैथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई हो सकता है कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर बराबर हो जाए थर्ड साइड के स्क्वायर के, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। यानी
कन्वर्स जो है स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम की, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं, तो ये कौन से टाइप की ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एक्स वाई जी मैयर एंगल एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, प्रूव डैट मैयर वाई जी स्क्वायर साइड इज इक्वल टू मैयर एक्स वाई साइड स्क्वायर प्लस मैयर एक्स जेड साइड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मैयर एक्स वाई साइड इंटू मैयर एक्स जेड। अब ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। इसके सोल्यूशन के ऊपर वर्किंग करते हैं। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले, जिसमें एंगल जो एक्स है वो 45 डिग्री का रखेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ जिसमें एंगल एक्स जो मैंने रखा है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में बना रहा हूँ। ये जो एंगल एक्स वर्टेक्स पे बन रहा है ये 45 डिग्री का है। जबकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक्स आ गया है तो इसको चलें वाई कह देते हैं और इससे इस वर्टेक्स को हम जेड कह देते हैं। ठीक है, और अब इसमें जो थ्योरम है यूक्लिड्स पास्टुलेट अगर वो अप्लाई किया जाए कि जो साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल होती है, यानी जो ये साइड है वाई जेड, ठीक है, मैयर वाई जेड साइड जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगी? वो इक्वल होगी जो एंगल एक्स है यानी जो एक्यूट एंगल है उसके आर्म्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि एक्स जेड मैयर एक्स जेड साइड का स्क्वायर प्लस मैयर एक्स वाई साइड का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2 टाइम्स होगी वन ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल जो कि है, अगर आप देखें तो एक्स वाई मैयर एक्स वाई, और एक जो है आर्म का प्रोजेक्शन ऑन द सेकंड। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए हमें जी पॉइंट से एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करना होगा जो कि यहाँ पे आके बनाता है डी पॉइंट पे। तो इधर जो एक्स से लेकर डी तक है ये प्रोजेक्शन होगा फर्स्ट आर्म का, यानी कि एक्स जेड आर्म का ऑन एक्स वाई आर्म, तो वो एक्स डी है। ठीक है, अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल यहाँ पर राइट एंगल बन चुकी है। इस ट्राइंगल को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ट्राइंगल एक्स डी जेड को, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये एंगल के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर साइड है और ये बेस साइड है। ठीक है, अब हमने बेस फाइंड करनी है चूँकि एक्स डी जो है बेसिकली बेस है, तो हम कॉज 45 डिग्री जो एंगल है उसके रेफरेंस से बात करेंगे, जो रेशो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। बेस जो है वो एक्स डी है, एक्स डी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो एक्स जेड है। तो एक्स डी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? एक्स डी बराबर आ जाएगा एक्स जेड मल्टीप्लाई बाय 1/√2 के। तो इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 को 1 में हम इस्तेमाल करते हैं। ये देख सकते हैं आपके इसमें मैयर वाई जेड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा मैयर एक्स जेड साइड स्क्वायर प्लस मैयर एक्स वाई साइड स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स मैयर एक्स वाई साइड और एक्स डी की जगह हम क्या लिख रहे हैं 1/√2 इंटू मैयर एक्स जेड साइड। ठीक है, अब देखें सिर्फ यहाँ पर ये जो रिजल्ट लाना था हमने, यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है, बल्कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, ये 2 नहीं आता, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है। अब जब आप 2 को √2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 को आप यूँ लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2 दफ़ा √2 को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक √2 उधर शिफ्ट कर लें तो 2/√2 की जो वैल्यू है वो √2 के बराबर आ जाती है। ठीक है, मतलब इस रिज़ल्ट को अगर आप देखें तो हम यहाँ पर ये जो 2/√2 लिखा है इसकी जगह सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो हम लिख सकते हैं। तो इस वर्किंग को मैं आप सभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी। तो हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये 2 और √2 को हम सिंपल √2 लिख देंगे, और बाकी जो मैयर एक्स वाई साइड इंटू एक्स जेड साइड है ये अपनी जगह पे रहेगा। तो ये रिज़ल्ट हमारा
जो शो करना था, हमने प्रूव करना था, वो प्रूव हो जाता है। हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें एक ट्राइंगल के रेफरेंस से बात की जा रही है, जिसमें एसी साइड 3 सेंटीमीटर है, बीसी साइड 6 सेंटीमीटर और एंगल सी जो इसका है वो 120 डिग्री का है। हमने मैयर ए बी साइड को उसकी मैयरमेंट को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। इसमें सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना, 120 डिग्री का। तो फॉर एग्जांपल ये बीसी साइड है जो कि हमने रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। ये बी वर्टेक्स है फर्ज कर रहे हैं और सी है ये, और इस पे 120 का एंगल बनाते हुए हमने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये एंगल 120 का बन गया और ये सी से लेकर ए पॉइंट ये आ गया, ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। अब अब जो ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो हमने बेसिकली मेजर करना है। ये ए पॉइंट, ये ए और ये बी है, इनको ज्वाइन करने से ये लाइन सेगमेंट बनी है, ये हमने मेजर करनी है। ठीक है, इसको हम एक्स कह देते हैं। तो बाय एप्लोनियस थ्योरम, या बल्कि एप्लोनियस थ्योरम नहीं बल्कि यहाँ पे जो यूक्लिड्स पोस्टुलेट है वो अप्लाई करेंगे कि एक ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग, इसकी जो एंगल के आर्म्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि बीसी साइड स्क्वायर प्लस एसी साइड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स वन ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल जो कि बीसी है, और सेकंड जो होगा इसमें वो जो सेकंड आर्म का प्रोजेक्शन ऑन द फर्स्ट आर्म है वो होगा। अब ये देखें, ये आर्म को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और ये यहाँ से ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे हम इस पॉइंट डी तक। तो जो सी से लेकर डी तक ये डिस्टेंस होगा, ये बेसिकली प्रोजेक्शन है ए सी का अपॉन बी सी। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और कंसीडर करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल, जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल सी डी ए। अब इस ट्राइंगल के रेफरेंस अगर आप देखें तो इसमें ये मतलब जो है एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। चूँकि ये 120 है तो ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है 60 डिग्री, और हमने सी डी जो है वो इसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि बेस है। तो कॉस थीटा जो होता है कॉस 60 डिग्री, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सी डी ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो इसके सामने वाली साइड होती है राइट एंगल के, वो है 3 सेंटीमीटर। तो सी डी की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो वो हम इसमें पुट कर लेंगे, यानी इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जब हम इसे दर्ज करेंगे तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा बीसी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस एसी जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बीसी जो कि 6 है, और सी डी जिसकी वैल्यू आई है 3/2। अब इस जो इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसकी वर्किंग जो है मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। चलें इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व, और इसमें हम देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसको हम 36 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 के स्क्वायर को इसकी कैलकुलेशन में लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर आएगा 36 प्लस 9 प्लस ये 2 से कैंसिल और 6 3 ज़ार 18। अब इन तमाम वैल्यूज़ को अगर ऐड किया जाए तो 36 और 9 अगर ऐड करें तो 45 बनता है, 45 बनता है, और उसमें अगर हम 15 ऐड कर दें तो ये 63, मतलब ओवरऑल 63 आंसर आता है। यानी 15 ऐड करें तो 60 और फिर 3 ऐड करें तो 63, यानी x इज इक्वल टू आएगा √63, जिसको हम 9 × 7 भी लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में, और अगर 9 को अंडर से बाहर लिखें तो ये 3 बनता है √7 सेंटीमीटर। यानी देयरफॉर जो ए बी साइड है इसकी जो मेजरमेंट आई है वो कितनी आई है 3 × √7 सेंटीमीटर आई है, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली जो है कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो मतलब तकरीबन 7.9 सेंटीमीटर के बराबर है, 7.9 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है।